सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिंपल कमीज, जिसके साथ में आपको नाप लेके उसकी कटिंग भी बताऊंगा और उसको सिल के भी आपको बताऊंगा कि आप किस हिसाब से उसे नाप के हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल, जो हमारा सेकंड चैनल है मोहम्मद ताहिर, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे भी जाकर उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी वहाँ पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बहन का ही सूट आपको बना के दिखाऊंगा और किस हिसाब से आप नाप लेंगे वो भी आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कमीज का नाप लेंगे। जैसे कि इन्होंने कमीज पहनी हुई है, हम इंची टेप को इस हिसाब से पकड़ लेते हैं, इंची की तरफ से, और हमेशा लंबाई वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं। तो हम इस कमीज की लेंथ नापते हैं जो इन्होंने पहनी है। इनकी लेंथ है ये 41.5, यानी 41.5 इंच की इनकी लंबाई है। तो हम इनकी लंबाई रखेंगे, जो हम बनाएंगे उसकी रखेंगे 38 इंच। तो हम 38 इंच हमने नाप लिया है, ठीक है। अब हम ब्रेस्ट कैसे नापेंगे, फर्स्ट ब्रेस्ट सेकंड ब्रेस्ट कैसे नापेंगे आप देखिए। हम इस हिसाब से लेंगे और ये ऊपर की तरफ नापेंगे, इसे हम अपर ब्रेस्ट कहते हैं। फर्स्ट ब्रेस्ट ये हमारी आएगी 39.5 इंच और हमारी सेकंड ब्रेस्ट आएगी, इस हिसाब से हम लेंगे नाप, ये आ रही हमारी 41, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकंड ब्रेस्ट। फिर हम उसका कमर का नाप लेंगे, जो हमारा नाप होता है कमर का, हम कमर का नाप इस हिसाब से लेंगे। तो हमारा कमर का नाप आ रहा है 37। फिर हम हिप का नाप जो लेंगे, हिप का नाप इस हिसाब से हमारा, और इधर आएगा ऐसे, ये आ रहा है 42 इंच, ठीक है। हमारा ये नाप इस हिसाब से हो जाएगा। जब हमारा ये नाप हो जाएगा तीन चीज़ों का, तो हमें जो नाप लेना है, अब हमें नाप लेना है इस हिसाब से ऊपर से कि प्लेट का निशान कहाँ आएगा। तो हम ऊपर से नाप लेंगे और देखेंगे तो हमारा प्लेट का इनका जो नाप आएगा ये आएगा 11 इंच में, 11। और कमर का नाप आएगा ये 14.5 इंच पे। ये देखिए 14.5, ये 14.5 यहाँ पे आएगा, तो ये 14.5 आएगा, 11 इंच में प्लेट आएगी। तो ये हमारा बॉडी का नाप हो चुका है। गले का डिप हम आगे का 7 इंच रखेंगे, बैक साइड का हम रखेंगे 6 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाजू का नाप लेते हैं। तो बाजू का नाप इस हिसाब से हाथ छोड़ने के बाद देखिए, बाजू हम जो बनाएंगे वो हमारी बाजू होगी 6 इंच की, और इस हिसाब से जहाँ पे हम नापेंगे, आप इस हिसाब से इसे नापेंगे तो ये आएगी 6 और 13 इंच, ठीक है। और हम बाइसेप्स का भी नाप लेंगे। तो बाइसेप्स के नाप के लिए हम इस हिसाब से रखने के बाद जितना 3 इंच 3.5 इंच डाउन करते हैं ना, वहीं पे नापेंगे जोर से। तो ये हमारा ये आ रहा है 14.5 इंच। तो ये हमारा नाप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीरे का नाप लेते हैं। तो तीरे के नाप के लिए क्या करना होता है हमें, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये तीरे का नाप होता है। हम तीरे का नाप को इस हिसाब से ले लेते हैं। इनका तीरा बैठा है 15 इंच का, ठीक है। तो आप 15 इंच का तीरे का नाप ले लें। तो ये हमारा कमीज का नाप हो चुका है। अब जो हमारा ये चाक ओपन होते हैं, जहाँ से ये देखिए, ये जो हमारी चाक ओपन होते हैं, इस साइज में कहाँ से ओपन होंगे मैं आपको बताऊंगा। और जो घेरा है, हम घेरा भी उसी हिसाब से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमने ये नाप लेके आपको बता दिया है कि किस हिसाब से नाप लिया जाता है। अब मैं बिल्कुल सेम इसी साइज की आपको कमीज बना के दिखाऊंगा। तो मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया था, लेकिन अब मैं एक बार और लिखा है मेजरमेंट, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे किस हिसाब से हम लूजिंग देते हैं। हमारी लंबाई है ये 38 इंच, हमारी चेस्ट है, फर्स्ट ब्रेस्ट हमारी 39.5 इंच है, सेकेंड ब्रेस्ट हमारी 41 इंच है। ये हमारी लेंथ है कमीज की 38, चेस्ट है 39.5, फर्स्ट ब्रेस्ट 39.5, सेकेंड ब्रेस्ट 41 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा ये तैयार नाप बैठेगा हमारा 42। हमें 42 तैयार रखना होगा ये। और ये हमारी कमर है 37 इंच की, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच, ये हो जाएगा हमारा 39। हम इसमें तैयार रखेंगे इनकी वेस्ट, ठीक है। ये हमारी हिप है 42, इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच, ये हमारा तैयार नाम बैठेगा 45। ये हमारा नेक है फ्रंट 7 इंच, बैक वाला 6 इंच। तो ये हमारी बाजू है 6 इंच की लंबाई, 13 इंच की इसकी गोलाई है। ये 14.5 इंच हमारा बाइसेप्स है, जो हमने नाप के बताया था आपको। इसमें हम प्लस 3 करेंगे तो ये हमारा 14.5, 17.5 इंच का हमारा ये मुड्ढा बैठेगा बाजू का। तीरा हमारा 15 इंच है, वो हम गले डीप के हिसाब से रख के बताएंगे आपको। इसमें हमारी प्लेट लेंथ आएगी 11 इंच की, कमर आएगी 14.5, और जो हमारी हिप है, हम हिप इसमें नीचे से ऊपर से हम 22 इंच पे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मेजरमेंट समझा दिया कि किसमें किस हिसाब से लूजिंग दी जाती है। देखिए, जो हमने नाप लिया था, फर्स्ट ब्रेस्ट जो हमारी थी 39.5, सेकेंड थी 41 ओनली। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रेस्ट हमारी ख़त्म हो जाती है इस जगह पर, क्योंकि हमारे इसमें फ़र्क पड़ गया, ठीक है। अब हम सेकंड ब्रेस्ट का ही हम लेके चलेंगे। तो हमारी सेकंड ब्रेस्ट है 41 में प्लस करेंगे 1 इंच टोटल,
और इसको हम 42 इंच तैयार बनाएंगे। बाकी कमर में हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं, हिप में हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं। ये हमारा ऐसे ही चलता है, कमर और हिप का हमारा 2 और 3 ही चलेगा, ठीक है। बाकी आपकी ब्रेस्ट में फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी ब्रेस्ट इसमें ज़्यादा होती, एक बराबर होती, जैसे यहाँ भी फर्स्ट ब्रेस्ट भी 41 होती, सेकंड भी 41 होती, तो हमारी सेकंड ब्रेस्ट यहाँ से कट जाती और हम इसमें 3 इंच प्लस करके तो हमारा नाप बैठ जाता है यहाँ पे 41 और 3 प्लस करते तो ये 44 तैयार बैठता। तो दोस्तों इस हिसाब से हम नाप लेके इसमें लूजिंग डालते हैं। अब हम आपको इसको काट के दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये हमारा कपड़ा है जो हमने लिया है। आप इस कपड़े को ऐसे खोलेंगे। दोस्तों इनकी जो हिप है 45 इंच है तैयार, तो हमारे 45 का आधा हो गया 11.25 इंच। 11.25 पे एक निशान लगा लो, उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 13.25 पे एक निशान लगाएंगे। तो 13.25 वाला निशान हम इसी हिसाब से एक लंबाई नापेंगे। 38 लंबाई है तो कम से कम 42 के आसपास हम यहाँ भी 13.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों निशानों को इस हिसाब से पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे पकड़ने के बाद हम इसको ऐसे बिछा देंगे कपड़े को। तो सबसे पहले जो हमारा इस निशान होगा वो नीचे की तरफ से होगा प्लेन कमीज में। बाकी कईयों में कढ़ाई होती है, उस हिसाब से आप देख लेना। ये हमने निशान लगा लिया पहले, और करीब इस पे 2.5 इंच तक का लगा लो या 3 इंच जितना आप ले सकते हो। हम 2.25 इंच लेंगे। ये हमारा फोल्ड के लिए हो जाएगा नीचे। अब हम इनकी लंबाई रखते हैं 38, तो हम यहाँ पर 38.5 इतना नाप लेने के बाद एक निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी आधे लंबाई दबने का आधे की तैयार। अब हम इसे 42 इंच इनकी ब्रेस्ट तैयार है, जिसमें इनका आर्मोल लेंथ आएगी 7.25 इंच। इनकी प्लेट की जो लेंथ थी वो थी 11, तो ये 7.25 पे लगाएंगे, ठीक है। 11 है तो उसे हम 11.5 करेंगे। 14.5 कमर थी, वहाँ पे हम 15 इंच कर लेंगे। और 22 इंच पे हमारी हिप थी, तो हम इसे 22.5 कर लेंगे। इस हिसाब से आप निशान लगाने के बाद आप इन सब निशानों को सीधा सीधा मार्क कर लें। तो देखिए हमने निशान लगा लिए। अब हमारा सबसे पहले जो निशान लगेगा वो होगा 42 इंच का ऊपर से। तो 42 का आधा 21, 21 का आधा 10.5, 10.5 में हम एक निशान यहाँ लगाएंगे। इस हिसाब से 21 इंच का एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। और इनकी कमर है 39 इंच, तो हो गया 39 का आधा हमारा 19.5, 19.5 का आधा हो गया हमारा 10.25 में हमने एक निशान ये लगा लिया। अब हमारी हिप है 45 का आधा हो गया हमारा 22.5, 22.5 का हो गया आधा 11.25, ठीक है। उसके बाद हम 11.25, तो हम यहाँ पे 23 इंच यानी कि 11.5 ले लेंगे। थोड़ा सा हम फालतू देंगे, घेरा इस हिसाब से रख देते हैं हम। घेरा ये जो हमने ऊपर से 22 इंच लिया है ना, ये आप 21 भी कर सकते हैं। 21 या 22 पे लेंथ गिरती है अधिकतर, ठीक है। अब आप इसे ऐसे निशान लगा लें एक, फिर फुट्टे की मदद से एक निशान ऐसे लगा लें, जिससे कि यहाँ तक सीधा हो जाए बिल्कुल आपका। फिर आप क्या करेंगे, आप एक ये वाला स्केल लेंगे, इस स्केल से आप एक निशान ये लगाएंगे, दूसरा आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है। फिर इस निशान को आप इस हिसाब से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा मार्क हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो हमारा फ्रंट का नाप बैठेगा इसमें 6.25 इंच का, क्योंकि हमारी 42 इसमें ब्रेस्ट इनकी 42 है, 6.25 इंच हो गया। हमारा गला डीप है 6 और आगे का गला हमारा 7, तो बैक गला 6 आगे का 7 है। तो हम इसके अंदर तीरा नापा था 15 इंच, तो हमारा इसमें जो तीरा बैठेगा, हमारा तीरा बैठेगा 6 इंच से हम काटेंगे इसको। और ब्रॉड देंगे हम इसको 6.25 इंच, इससे आधा इंच हम डाउन कर देंगे, क्योंकि गला डीप होने की वजह से अपने आप 15 इंच पे जाके बैठ जाएगा। आप इसको एक सीधा निशान ऐसे लगाएं। अब यहाँ से अब हल्का सा एक शेप दे दें। ये देखिए आपने शेप दे दी। अब हम इसको कटिंग करेंगे। आप यहाँ से हल्का डाउन करें, फिर इसको निशान पे काटें। निशान पे काटने के बाद इसको हम जितना मार्जिन हमें देना है उतना मार्जिन के हिसाब से हम काटेंगे। ये मार्जिन के बाद जो हमने यहाँ निशान लगाया था फालतू, इसको हम फिक्स काट देंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हम इसका बैक पल्ला काटेंगे। बैक पल्ला भी वैसे बिछाएंगे हम जैसे कि हमने फ्रंट बिछाया था। तो दोस्तों हमने ये देखिए बैक पल्ले को भी वैसे बिछा लिया है।
अब हम इसके फ्रंट को रखेंगे। दोस्तों हमारा सेकंड चैनल मोहम्मद ताहिर, जिसका लिंक हम अपनी हर न्यू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप उस लिंक पे जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं नेक नेक डिजाइन की। आप उस वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो अब हम के कमीज़ को कैसे बिछाएंगे, इस कमीज़ को देखिए इस हिसाब से लेंगे और लेने के बाद आप बिल्कुल ऐसे मिला लें बराबर से। हर एक चीज़ बराबर होने के बाद आप ये देखिए ये बराबर आ गई आपकी। अब हम इसे काटेंगे, तो काटने के लिए हम वैसे ही करेंगे, बराबर से हमने इतना काट लिया। अब हम इसको बिल्कुल फिक्स काट देंगे। अब हम इसमें भी कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमें लगाना है। इसका हो गया, सेंटर का हो गया और मेन कट हमने लगा ली है। ठीक है, अब हम इसके बाजू को उसकी काटेंगे। ये हमारा कट चुका है। तो दोस्तों ये हमारे पे कपड़ा है, इस कपड़े में हमारी बाजू इस हिसाब से निकलेगी। हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको इस हिसाब से फोल्ड करेंगे, 1/4 हम कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे बिछाएंगे, जब हमारा बिल्कुल एक बराबर हो जाएगा, हम इसमें थोड़ी सी प्रेस से क्रीज बना लेंगे, जिससे कपड़ा एक जगह बैठा रहे, ज़्यादा नहीं। और हम इस किनारे को काट लेंगे, क्योंकि किनारे में ज़्यादातर झोल पड़ती है। आप किनारे को काट लें, फिर हम एक निशान लगाएंगे सबसे पहले तुरपाई के फोल्ड के लिए। और हम एक निशान लगा लेंगे, जैसे 6 इंच की लंबाई, 13 इंच की गोलाई, तो हम 13 इंच पे ये निशान लगा लिया हमने। 6.5 इंच, 6.5 का 13 का आधा 6.5 हो गया, हमने वो निशान लगा लिया। अब हम 6 इंच लंबाई है तो हम 6.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जहाँ से हम आर्म और लाइन देंगे। हमने नापा था इनका बाइसेप 14.5 इंच, 14.5 हम 3 प्लस करेंगे तो हो गया 17.5। अब हम ये निशान पे हम सीधा एक फुट्टे की मदद से सीधा निशान कर लेंगे, और 17.5 का आपका जो नाप बैठेगा वो बैठेगा 9.25 इंच। तो आप 9.25 इंच पे एक ऐसे निशान लगा लें और इसको ऐसे कर लें। ठीक है, निशान लगा के अब हम इसे काटेंगे। यहाँ से आप सीधा कर लें बेशक तुरपाई, क्योंकि तुरपाई फोल्ड करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे कट लगा लें इस हिसाब से। ये कट लगाने के बाद आप इसे खोलें, और खोलने के बाद आप इसके फ्रंट को छांट लें। देखिए दोस्तों, ये हमने आपकी कमीज कटिंग करके दिखा दी है। अब हम आपको इसको स्टिच करके दिखाएंगे कि आप इसे बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गले को काटेंगे। गले की डीप है हमारी फ्रंट गले की 7 इंच, तो हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और इस हिसाब से लेके 6.25 इंच है हमारा, तो हम 3 इंच में एक सूत कम लगा लेंगे निशान। यहाँ भी इतना ही निशान लगाएंगे, इन चीटे की मदद से इसे सीधा करेंगे, और जैसे हमें सेप देनी है वैसे हम सेप देंगे। उससे पहले हम गले का डीप नापेंगे। 7 है तो हम इसे करीब 7.5 इंच रख लेंगे, और उसके बाद हम सेप देंगे। हम देने वाले हैं स्वीटहार्ट गले की सेप, जो हमारा बिल्कुल सीधा होता है। हम इसमें एक सेप ऐसे देने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा आगे का गला कट चुका है देखिए, और हम बैक गला काटेंगे। तो बैक गले के लिए आप क्या करेंगे, ये हमारा काफ़ी चौड़ा बुकरम है, हम यहाँ पे कम ले लेते हैं थोड़ा मार्जिन। इसे एक सिलाई लगा लेंगे पहले, जिससे कि कम बुकरम में भी आपको गला निकालने का तरीका पता चल जाएगा। हम इसको एक बार छोड़ देंगे, इस हिसाब से एक निशान लगाएंगे, और इसको भी जितना ब्रॉड है, जैसे ब्रॉड 5.25 तो हम 3 इंच में एक सूत कम लेके इसको एक निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा ऊपर तक। जितना गला डीप है हमारा आधा इंच फालतू लेंगे, और हम इसको एक राउंड दे देंगे यहाँ से ऐसे, इस हिसाब से एक राउंड दे देंगे हमारा, और हम इसे कटिंग करेंगे। तो मैं आपको ऊपर से कटिंग करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप देख पाएँ कि कैसे कटिंग करते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद आप इसे छांट लें साइड से। ये देखिए हमने इसके बैक गले को भी काट लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कपड़े में जमाएंगे। सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे और कपड़े को हम काटेंगे। इसमें हम इसके फ्रंट गले को जमाएंगे, जैसे कि हम हर गले को जमाते हैं। तो
तो देखिए जिस हिसाब से हमने इसको सेट करा है वैसे हम सेम बैक गले को भी सेट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने अपने गले जमा लिए हैं, अब हम आपको गला बना के दिखाएंगे। तो हम इसी कमीज़ को खोलेंगे और सबसे पहले हम फ्रंट वाला पल्ला उठाएंगे। पल्ला उठाने के पहले कुछ नहीं करेंगे, हम इसको बराबर से करने के बाद हम नाखून को ऐसे रखेंगे और निशान उठा लेंगे, जिससे कि हमारा दूसरी तरफ निशान उठ के आ जाए। आप देखेंगे निशान उठ के आ गया। हम इसको इस हिसाब से पूरा निशान उठा लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बराबर से करने के बाद पहली बार तो हमारी क्रीज बनी हुई है, लेकिन ना बनी हो कभी तो आप इसको ऐसे रखें, एक नाखून लगा लें, जिससे कि हमारी क्रीज सेंटर उठ जाएगी। हम इसे खोलेंगे और इसके गले को हम इसमें जमाएंगे। इसके सेंटर को ऐसे मिला लें और एक सिलाई लगा लें पहले सेंटर में। जैसे हम गला जमाते हैं वैसे हम इसका गला जमाएंगे। देखिए दोस्तों हमने फ्रंट गला बना दिया है। बिल्कुल हम इसी हिसाब से बैक गले को भी बना के दिखाएंगे आपको। आप देखिए तो दोस्तों गला बनाने के बाद हम गले को इस हिसाब से रखेंगे और फ्रंट वाले जो हमारा गला होगा हम उसकी कंडी जोड़ेंगे। तो ऐसे रखने के बाद हम पहले इसमें एक सिलाई लगा लेंगे सीधी। जैसे किसी किसी को दिक्कत आती है उसे दिक्कत ना आए, किस हिसाब से बनाएंगे देखिए। पहले ऐसे सिलाई लगा लें, फिर आप इसको भी बिल्कुल सेम वैसे ही सिलाई लगा लें। अब जो आप सिलाई लगाएंगे इसमें पक्का करते हुए जाएंगे हम। जो भी फालतू इसे हम छाट देंगे, ठीक है, इस हिसाब से। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इसके अंदर इंटरलॉक कर लें, जिससे कि आपके धागे नहीं निकलेंगे। जो धागे होते हैं हमारे धागे निकलते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है तो आप इसको कैसे कवर करेंगे, तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। आप इसे देखें और सीखें। हम पहले एक पट्टी काटेंगे, इतनी पट्टी हो जाएगी हमारी। हम इस पट्टी को दिखाएंगे आपको कैसे आप लगा सकते हैं। तो हम जो हमारा ये बुकरम है, बुकरम के आधे हिस्से में ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। जो ये हमारी कंधी है ना, कंधी तक कपड़ा काट लें और इस हिसाब से लगाएं कि कंधी फलके ना, कुछ खींचना नहीं है आपको, आराम से रखें और सिलाई लगा दें। फिर उसके बाद आप इसको सीधा करें, एक हल्का सा नाखून लगाएं और फिर इसको ऐसे करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा और छाट लें कपड़े को। फिर इसको इस हिसाब से ऐसे मोड़ के एक सिलाई लगा लें। तो देखिए अगर आप घर के अंदर बना रहे हैं तो आपकी कंधी इस हिसाब से हो जाएगी, कपड़ा अटैच हो जाएगा और ये आपके धागे निकलने बंद हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप दूसरी तरफ भी लगा लें। तो ये हमारा डेमो पीस है, हम इसमें एक आपको लगा के दिखाना था, हमने इसमें लगा दिए। अब हम इसका बैक गला बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इस हिसाब से करने के बाद एक लपकी सिलाई मार लेंगे, जैसे कि हम हर गले में मारते हैं। उसके बाद जो हमारा ये निशान है, हम इस निशान पे सिलाई लगा लेंगे। लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, जो हमने जहाँ पे नाप रखा था आप उसे इंची टेप से नाप लें। वजह उसकी ये होती है क्योंकि कई कपड़े होते हैं जो आपके निशान लगाने के बाद, मेरे साथ भी होता है, खुल जाते हैं। तो आप निशान पे ना जाए, इंची टेप रख के ही हमेशा बनाएं। ये हमारा डेमो पीस है तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, इंची टेप नहीं रखेंगे, लेकिन आप हमेशा नाप के ही बनाएं। तो हम निशान पर इसकी सिलाई लगाते हैं। अब आप इसे घुमाने के बाद हल्की हल्की एक पैर की एक्स्ट्रा सिलाई मारें। जैसे आप कभी कहीं अर्जेंट कहीं जाते हो तो आपका सूट टाइट हो जाए तो आप एक सिलाई खोल लें तो आपका ये लूज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ से अब एक एक पैर की लूज़ सिलाई मार लें। तो ये देखिए आपने सिलाई मार ली। अब हम इसको दूसरी तरफ ऐसे घुमाएंगे और उल्टी तरफ से मारेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने कट मारे थे
हम कट से कट को इस हिसाब से ऐसे रखेंगे और रखने के बाद हम इसको अब सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने उसमें सिलाई लगाई थी सेम इसमें भी हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे एक्स्ट्रा छोड़ के। तो दोस्तों दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं इसके अंदर कि आप अगर उसे करते हैं जो हमारे साइड से चाक फट जाते हैं वो चाक नहीं फटेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कपड़ा लेना होगा, हमें उसे इस हिसाब से काटना होगा और काटने के बाद हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे एक बार ऐसे करें और एक सेंटर में सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद अब इसको सेंटर में से काट लें और चाक वाले हिस्से को इस हिसाब से आप रखेंगे और जो हमारा धागे निकलने वाला हिस्सा हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसे हम खोलने के बाद हल्का सा एक नाखून लगा लें सिलाई के पास, जो हमारा बिल्कुल किनारे पे है हम इसको ऐसे रखने के बाद एक सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल सिलाई के किनारे पे लाके, देखिए पास से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सिलाई के जड़ में लाके हम कर। अब इसे हम ऐसे उठाएंगे और कपड़े को ऐसे करने के बाद जिससे झोल ना पड़े आप बिल्कुल बराबर से सिलाई मार लें और इसको ऐसे ले जाने के बाद उतार दें। ये आपका एक तरफ का लग गया। अब आप दूसरी तरफ भी इसी हिसाब से लगाएंगे, देखिए ऐसे करें और इसको भी कपड़े को ऐसे करने के बाद आप सिलाई लगा लें। फिर आप इसको ऐसे कर लें ताकि झोल ना पड़े। देखिए अब ये आपकी चकोटी लग चुकी है। अब ये आपका अगर सूट में यहाँ से कितना भी जोड़ लगेगा ओपन वाली साइड से तो ये आपका सूट नहीं फटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये चीज़ आपकी नहीं फटेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, इसे हम कहते हैं चकोटी। तो जैसे हमने इसमें लगाया हम दूसरी तरफ भी वैसे ही लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ चकोटी लगा दिया। अब हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है तो हम इसको ऐसे लेंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फ्रंट पल्ले में ज़्यादातर कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसमें हमारे कढ़ाई नहीं है। तो हम जो कुटका हमने लगाया था लंबाई की लेंथ के हिसाब से, देखिए जो हमारा निशान है, तो हम इसको एक बराबर से फोल्ड कर देंगे जितना हमें फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे घेरे को और इसमें हम कच्चा डाल देंगे। पूरे को हम इसी हिसाब से फोल्ड कर देंगे एक बराबर। तो देखिए जब हम इसको ऐसे कर लेंगे, अब हमारी लंबाई बराबर कैसे आएगी दूसरी तरफ की, तो हम सबसे पहले इसको ऊपर से ऐसे मिलाएंगे और ऐसे करके मिलाने के बाद ये मिलाने का हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर एक चौक से निशान लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ये देखिए ऐसे करके हम एक निशान ऐसे मतलब उठा लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे निशान के हिसाब से जिससे कि हमारी लेंथ बराबर आ जाए दोनों चाक की। ये देखिए और इसे कच्चा कर देंगे। जो भी फालतू हो कपड़ा उसे काट देंगे। अब हम इसे एक अंदाजे से, जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं तो हम इसको इस हिसाब से देखेंगे जितना हमारा चाक में मार्जिन आ रहा है नीचे भी उतना ही मार्जिन आ जाए। ठीक है, अब हम इसको ऐसे पकड़ने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे एक हल्का सा, इसे कच्चा करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे तिरछा कर देंगे या ऊपर की तरफ कर देंगे, दिक्कत होगी। आपको बिल्कुल सीधा रखना है जिससे कि आपकी एक चाक बिल्कुल बराबर बन के आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको जितना फोल्ड आपने वहाँ करा था उतना यहाँ पे करने के बाद इसे भी कच्चा करके इसे फोल्ड कर देंगे पूरे नीचे तक। ठीक है, अब हम इसको ऐसे पकड़ के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल चाक बराबर आ गया। अब हम इसके घेरे को नापेंगे और घेरे में हल्का 19-20 हो जाता है तो आप इसको इस हिसाब से एक निशान लगा लें। ठीक है, और जो हल्का हल्का फालतू आ रहा है आपको उसे काट दें। अब हम इसको बराबर से मोड़ लेंगे जिससे कि हमारा ये घेरा एकदम बराबर आ जाए। जैसे हमने वो पलटा था बिल्कुल हम सेम इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों मोड़ने के बाद ये देखिए हमारी हर एक चीज़ बिल्कुल बराबर आ गई। ठीक है, अब हम इसके मेन काम जो हमारा लास्ट रह गया वो रह गया बाजू का। हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हम पहले बाजू उठाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ एक बाजू चढ़ा के दिखाएंगे, आप उसी हिसाब से दूसरी बाजू चढ़ा लें। तो हम इसको एक बाजू को ऐसे लेने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, जितना हमने कट लगाया था ऐसे करके कच्चा डाल लेंगे। उसके बाद हम इसको बराबर करें। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाजू चढ़ाने में जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए, जैसे हमारी बाजू की मूरी 13 इंच है तो सबसे पहले हम इसे 13 है तो आधा 6.5 पे एक निशान लगा के हम इसे हल्का सा पक्का करके सुई को अंदर करके रोक लें। फिर हम
दोनों गुटकों को बराबर से मिलाएंगे। हम बाजू हमारी इस हाथ की है तो हम इसको ऐसे पकड़ने के बाद ये देखिए ऐसे करेंगे और ये कट लगा लेंगे, जिससे हमारा सेंटर आपका बन जाएगा। और आप इसको ऐसे नापेंगे तो आप ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है आपका ये मुड्ढा, ठीक है। क्योंकि हमारा फार्मूले के हिसाब से जो हमने बाइसेप्स के नाप से बनाया था वो फार्मूले से हमने यहाँ पे लगाया था 0.9 इंच, तो जिससे हमारा मुड्ढा बिल्कुल ओके बैठ रहा है। तो हम इसको अब सिलाई लगा लेंगे। आप एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा लें, मान लीजिए कभी टाइट हो बाजू तो आप खोल लें तो आपकी मूरी लूज हो जाएगी, आप एक्स्ट्रा सिलाई लगा लें। फिर फालतू कपड़े को काट छाट के आप इसको सीधा करें, और सीधा करें उसके बाद आप इसमें एक सबसे पहले आपको बताता हूँ एक पट्टी काट लें सीधी, जिससे कि आप टिच पट्टी बनाएंगे। अब हम इसे चढ़ाएंगे। तो हमने दोस्तों क्या करा था, हम ऊपर से पकड़ने के बाद जब इसको बराबर से कपड़े लेके आते हैं तो हमारा फ्रंट में हल्का सा बड़ा पड़ता है, तो हम यहाँ पर एक कुटका लगा लेते हैं। तो ये जो कुटका होता है हमारा ये सेंटर मिल जाता है इससे। तो हम जो बाजू का ये वाला सेंटर होगा हम इसको इस हिसाब से ऐसे पकड़ेंगे कुटके को, और बाजू के सेंटर से इस हिसाब से मिलाने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद हम इसको मशीन में इस तरीके से ले जाएंगे, और ले जाने के बाद हम इसे इस हिसाब से घुमाएंगे और कपड़े को सेट करके हल्का सा इसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको इसी मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। थोड़ी दूर लगाने के बाद हम इसके सेंटर को, बाजू के सेंटर को कमीज़ के सेंटर से मिला के ऐसे करके एक पकड़ लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है बाजू चढ़ाने का। अब इसको हम सेट करके एक बराबर मार्जिन से हम सिलाई लगा लेंगे। इस हिसाब से आप ऐसे सिलाई लगा के लाएं, और यहाँ पर जो आप आएंगे तो यहाँ पे हल्का सा तिरछा फोल्ड कर दें, जिससे क्या होगा आपका ये मार्जिन फ्री रहेगा, कंधी में झोल नहीं पड़ेगी। और जो आपकी पट्टी है, पट्टी को आपको जितना रखना है उस हिसाब से ऐसे रखने के बाद इसे सिलाई कर दें, फालतू वाली हमारी कट जाएगी। फिर इसको भी इस हिसाब से आप बिल्कुल बराबर करने के बाद फ्रंट वाले को आप इसे भी बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा दें। तो ये देखिए दोस्तों हमने बाजू चढ़ा दी। अब हमारा जो भी हल्का हल्का कपड़ा फालतू निकला है हम उसको छाटने के बाद पट्टी को भी छाट देंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू ये चढ़ चुकी है। हमारी बाजू चढ़ने का कुछ इस तरीके से आएगी, देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं है, इस फिनिशिंग से हमारी बाजू चढ़ जाएगी। तो दोस्तों जैसे हमने एक सिलाई मारी है, आप दूसरी सिलाई मारते हो पक्का कर लें। ये हमारा डेमो पीस है, तो मैं आपको एक ही बाजू चढ़ा के दिखाऊंगा। जैसे हमने इसमें बाजू चढ़ाई है आप सेकंड बाजू भी इस हिसाब से चढ़ा दें। तो दोस्तों आप इस कमीज को सेम जैसे मैंने बताया आपने नाप के हिसाब से आप मेरे हिसाब से बनाएं, और बनाने के बाद मैं एक संडे लाइव होऊंगा जिसमें मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, तो आप उसमें फ़ोन करके मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको कैसा लगा मेरी जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उस हिसाब से, ठीक है। तो आप इसकी सेकंड बाजू भी उसी हिसाब से चढ़ा लेंगे तो आपकी कमीज तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।